गाइस, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आईआईटी करने के बाद कौन सा इंजीनियर बनते हैं। तो गाइस, की जो प्रॉब्लम है काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहती है कि सर ये बताइए कि अगर हम आईआईटी क्लियर कर लेते हैं तो हम कौन सा इंजीनियर बनेंगे। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देखते हो डेफिनेटली आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी कोचिंग का, तो प्रिपरेशन करने के बाद ज़रूरी ही नहीं कि आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाए। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आईआईटी में सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का एनआईटी में हो जाता है, कुछ लोगों का स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें हो जाता है। और गाइस, इसके अलावा कई स्टेट्स हैं जिनमें क्या है डिफरेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइस, डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए प्रॉपर वे में कि अगर आप आईआईटी प्रिपरेशन बोलें तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप आईआईटी में ही जाएं। गाइस, आईआईटी की कोचिंग की जाती है, लेकिन उसकी कोचिंग करने के बाद आपके पास और भी रास्ते हैं जहां पे आप क्या है जा सकते हैं। तो गाइस, आईआईटी बोला जाता है, मोस्टली लोग आईआईटी कोचिंग करते हैं। आप आईआईटी में जा सकते हैं, आप एनआईटी में जा सकते हैं, आप किसी स्टेट के कॉलेज में जा सकते हैं, या फिर आप क्या है अदर स्टेट के कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। तो गाइस, ये तो बात आपको समझ में आई कि आईआईटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आईआईटी से ही बीटेक करें। तो आप ये समझ लीजिए कि आईआईटी की जो कोचिंग करते हैं तो उसके बाद हमको जो कोर्स करना पड़ता है उसका नाम होता है बीटेक। और गाइस, ये जो बीटेक की जाती है, इस बीटेक में क्या है ब्रांचेज होती हैं। इस बीटेक में क्या होती हैं ब्रांचेज होती हैं। और गाइस, जो ये हमारी ब्रांचेस हैं यही डिसाइड करती हैं कि आप कौन सा इंजीनियर बनोगे। तो गाइस, ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रांच जो आप लेते हो आप वही इंजीनियर बनते हो। तो जैसे कुछ ब्रांचें मैंने आपके सामने नोट की हैं, जैसे फर्स्ट ब्रांच नोट की है आईटी, सेकंड सीएस, थर्ड आईसी, फोर्थ मैकेनिकल, फिफ्थ आप देख सकते हैं सिविल, सिक्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवन केमिकल, एट में आपका इलेक्ट्रिकल, नाइन्थ में आपका पेंट्स, टेंथ में आपका प्लास्टिक, 11 में आपका लेदर, 12th में आपका ऑयल। तो गाइस, ये कुछ ब्रांचेस लिखी गई हैं। अब गाइस, हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो इन सब चीज़ों को, आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सीएस का मतलब है कंप्यूटर साइंस, आईसी का मतलब है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल का मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल का मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेंट्स का मतलब पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, लेदर का मतलब लेदर टेक्नोलॉजी, और ऑयल का मतलब ऑयल टेक्नोलॉजी। तो गाइस, ये जो आपकी ब्रांचेस हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्या इंजीनियर बनते हो। तो गाइस, कई बार आपने सुना होगा कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, या वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, या वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इस तरीके के जो शब्द हैं वो आप सोसाइटी में सुनते होंगे, या फिर आपने सुना होगा कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो एक सिविल इंजीनियर हैं। तो ऐसे शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यही ब्रांचेस डिसाइड करते हैं कि आप किस टाइप के इंजीनियर बनते हैं। तो गाइस, जैसे सपोज करिए आपने ब्रांच लिया सिविल, तो गाइस इसके बाद आप क्या बनेंगे, आप बनेंगे सिविल इंजीनियर। अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया तो आप बनेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसी तरीके से गाइस, जो भी आपकी ब्रांच है आप उसकी अकॉर्डिंग बनते हैं। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो आपका इंजीनियर का टाइप है कि आप किस टाइप के इंजीनियर बनेंगे, ये डिसाइड करता है आपकी ब्रांच कि आपने कौन सी ब्रांच ली है। तो आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप एडमिशन लें तो ब्रांच पे फोकस करें। गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप ध्यान से सुनिएगा। गाइस, इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाइस, जब आपको पता है कि आपकी ब्रांच ही डिसाइड करेगी कि आपको क्या बनना है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग देखिए क्या करते हैं, लोगों का सुनकर सीएस और आईटी पर बहुत फोकस करते हैं कि सीएस और आईटी ब्रांच ले लो, बिल्कुल करियर बिंदास। ये कई बार आप सुन सकते हैं लोगों के द्वारा। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो कभी भी सीएस और आईटी ब्रांच को मत लेना, अदरवाइज़ फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या है परेशान कर देगी बहुत ज़्यादा।
और आप जब तक CSIT में रहेंगे तब तक प्रोग्रामिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती रहेगी। और गाइस अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, आप सही चीज़ों से डिलीवर नहीं कर पाए सभी चीज़ों को, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका सपना था CSIT लेने का और एक इंजीनियर अच्छा बनने का, तो गाइस वो क्या है, कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। या ऐसा सपना होगा कि वो मतलब जिस लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए था उस लेवल तक नहीं जाओगे। तो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो ये ध्यान रखिए कि कम से कम आपको ये पता हो जाए IT क्या है, IT में क्या क्या काम होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, कितने सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ जॉब्स मिलेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से CS में जॉब का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, किस तरीके से आपको इसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से गाइस ये सभी जो ब्रांचेस हैं IC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट्स, प्लास्टिक, लेदर, ऑयल, इन सब का आपको पता करना होगा कि इनका स्कोप क्या है, इनके द्वारा जो आपको जॉब्स मिलने वाली है कि तो उसके द्वारा आपकी जॉब लोकेशन क्या हो सकती है, और इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो कौन से होंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और गाइस सबसे ज़रूरी बात है कि इसका जो आप ब्रांच ले रहे हो इसका आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो, ये पता हो कि ब्रांच जो ले रहे हो उसका क्या मतलब है, क्यों ले रहे हो, क्या टारगेट है, तो ये डिसाइड आपको करना है। ऐसा ना हो आपने पहले जल्दबाजी में सिविल ले ली। अगर आप सिविल लो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है पुलों का, वहाँ कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको कि मैं फील्ड में नहीं उतरूँगा, तो वही फील्ड वाला आपने ब्रांच ही ले लिया तो फिर फील्ड में तो आपको उतरना ही पड़ेगा। और अगर आपने CSIT लिया है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि CSIT कौन लोग लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ भी CSIT होगा जो इंजीनियर होंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होगा। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिस वगैरह होगा तो वहाँ पर आपको बैठने के लिए काफ़ी मिलेगा और AC रूम्स वगैरह होंगे, सब कुछ बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। इस तरीके से गाइस अगर आप मैकेनिकल लेते हैं तो मैकेनिकल में ऑब्वियस सी बात है कि आप मशीनरी के बीच होंगे, और गाइस जब मशीनरी के बीच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको AC नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो ब्रांचेस हैं इनको लेने के बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। गाइस इसी तरीके से आपका एक ब्रांच बताता हूँ केमिकल। अब आप सोच लीजिए केमिकल की बात है, अब आपको सोच के देखिए आप केमिकल ब्रांच ले रहे हो और केमिकल से कोई भी काम होगा तो आपको कहीं ना कहीं स्मेल आएगी नाक में, कहीं ना कहीं आपको हैंड से छूना ही पड़ेगा। तो गाइस कई बार ऐसा होता है जो लोग केमिकल ब्रांच में जाते हैं और बहुत लंबे समय तक उसी ब्रांच में बने रहते हैं, उस ब्रांच का काम करते हैं, तो गाइस उनको क्या एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो गाइस जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई केमिकल इंजीनियर होते हैं जिनको क्या है नोज़ एलर्जी वगैरह हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज दिन भर केमिकल के बीच रहना, स्मेल आना, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो गाइस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, गूगल पे सर्च करिए। यदि आपको नहीं पता है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो लाइए। तो गाइस हम आपके एक डिटेल्ड वीडियो भी ला सकते हैं। तो गाइस यदि हमारे पास ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम डेफिनेटली एक न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और गाइस यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को डालना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप फेसबुक पे सर्च कर लें आइए ज्ञान बढ़ाएं। तो गाइस अगर आप ये फेसबुक पे सर्च करते हैं आइए ज्ञान बढ़ाएं और दोस्तों पेज को लाइक करते हैं तो लाइक करने के बाद आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा और गाइस इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।